जय हिंद दोस्तों। तो देखने जा रहे हैं क्लास 10 का बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति देख कर बच्चा सवाल को बिहार बोर्ड में छोड़ देता है। जो एक नंबरा हो और जो द्विगुत्री हो लघुत्री हो देख के लगता है बहुत हार्ड, फॉर्मूला याद नहीं होता है, उसको यहाँ हम लिखा जा रहा है क्षेत्र मिति का। देखो क्षेत्र मिति ना दो तरह का होता है। क्या तरह का होगा? दो तरह। एक होता है 2D और एक 3D। 2D मतलब होता है जिसमें दो डायमेंशन हो, क्या हो? दो विमा हो। और 3D मतलब जिसमें तीन विमा हो, थ्री डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, या क्या होगा? 3D हो गया। और 2D में दो डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई। तो ठीक है, क्षेत्र मिति को देखते हैं पहले। क्या कहते हैं? क्षेत्र मिति को। ठीक है, देखो यहाँ क्षेत्र मिति यानी क्या बोलेंगे? मेंसुरेशन। क्या बोलेंगे? मेंसुरेशन। क्षेत्र मिति। अच्छा से देखना ध्यान से तुम। क्षेत्र मिति बच्चा इसको देख के छोड़ देता है, उसका फॉर्मूले पता ही नहीं होता है, तो कैसे हल करें? यानी क्या बोलेंगे? मेंसुरेशन। क्या बोलेंगे? मेंसुरेशन। देखो यहाँ ये जो क्षेत्र मिति जो होता है दो तरह का होता है। कितना तरह का होगा? दो तरह का। एक होगा 2D एंड टू डायमेंशन। क्या होगा? 3D यानी तीन तीन विमान। क्या हो जाएगा? देखो एक काम करते हैं, 2D में जो आता है क्या आएगा? 2D में आएगा वर्ग। क्या आएगा? वर्ग। क्या आएगा? वर्ग, आयत। क्या आएगा? आयत, वर्ग, आयत, वृत्त। ठीक, और आ जाएगा अर्धवृत्त। क्या आ जाएगा? अर्धवृत्त। हो गया वर्ग, आयत, वृत्त और अर्ध भी आता है समांतर चतुर्भुज। ठीक, समांतर चतुर्भुज। और होता है सम चतुर्भुज। इससे क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में, सम चतुर्भुज। ये किस में आ जाएगा? 2D में, जैसे दो बीमा होता है, लंबाई और क्या होगा? चौड़ाई होगा, दो बीमा होता है। ठीक, वर्ग, आयत, वृत्त, अर्धवृत्त, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। अब देखते हैं 3D में। इसको एक काम करते हैं, इसका जितना फॉर्मूला है इस साइड को हम लिख देते हैं। ठीक, क्या करते हैं सर को? हम लिख देते हैं। तो उसके बाद 3D को उधर लिखेंगे। एक काम करते हैं, देखो वर्ग का परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योगफल। ठीक, क्या होगा? चारों भुजाओं का योग फल, मतलब कितना होगा? 4a। ठीक, इसका देखो क्षेत्रफल क्या रखेंगे? क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। ठीक, इसका ये देखो विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा? वर्ग का विकर्ण का रूट 2 गुना a होता है। क्या होगा? रूट 2 गुना a होता है। वर्ग होगी। अब आगे आयत देखते हैं। क्या देखते हैं? आयत। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होगा? 2 इंटू क्या होगा? एल प्लस बी। एल क्या है? लंबाई, और बी क्या है? चौड़ाई है। क्षेत्रफल देखो इसका क्या देखना है? क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। इसका आयत का विकर्ण देखो, क्या करना है? विकर्ण कितना होगा? तो विकर्ण ए इसका प्लस क्या देगा? बी इसका। ये क्या होगा? विकर्ण हो गया। ठीक, अब आगे तीन तीन देखो। वृत्त में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वृत्त। वृत्त का परिधि। परिधि मतलब क्या होता है? दूरी। क्या होता है? दूरी होता है। वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। ठीक, और इसका देखो क्षेत्रफल क्या देखना है? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक, देखना खास देखना, 11 बोर्ड इससे कम से कम 15 से 20 नंबर आने वाला है इसी टॉपिक में। ठीक, और इसका ये देखते हैं क्षेत्रफल परिधि हो गया। इसका ये देखते हैं क्या देखते हैं? इसका क्षेत्रफल परिधि इसका, और इसका तो विकर्ण नहीं, वृत्त का तो विकर्ण नहीं होता है। ठीक, आप देखते हैं अर्धवृत्त का। क्या देखते हैं? अर्धवृत्त का परिधि देखते हैं। अर्धवृत्त का परिधि डायरेक्ट बेस तक गलत क्या होगा? मतलब आएगा भी आर इंटू क्या होगा? आर इंटू पाई प्लस 2 होता है, अर्धवृत्त का परिधि होता है। ठीक, और अर्धवृत्त का देखो क्षेत्रफल, जो वृत्त है ना, वृत्त अर्धवृत्त को अलग कर दो, कितना हो जाएगा? एक बार दो गुना क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक, देखो वर्ग, आयत, अलग करके अब देखो समांतर चतुर्भुज। क्या करते हैं? समांतर चतुर्भुज। देखो समांतर चतुर्भुज का परिमाप जो आयत का होता है, ठीक, वही उसका समांतर का भी होता है। ठीक, और उसका क्षेत्रफल वही होता है। ठीक, और इसका विकर्ण भी वही होगा। तो क्या करेंगे? इसका ई देखते हैं, समचतुर्भुज का परिमाप देखते हैं। ठीक, देखो समचतुर्भुज का होता है वर्ग, इसका परिमाप जितना होगा इसका वर्ग का, वही किसका होगा? समचतुर्भुज होगा। ठीक, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होगा क्या होगा? इसका क्षेत्रफल वही होगा। इसका ये देखते हैं विकर्ण, समचतुर्भुज का विकर्ण देखते हैं। क्या करेंगे? इसका विकर्ण, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, समचतुर्भुज का विकर्ण। विकर्ण समचतुर्भुज का
चतुर्भुज का विकर्ण, भुज का क्या करते हैं, विकर्ण, क्या होता है विकर्ण, क्या होगा, क्या होगा, टू एंटर, टू रूट अंडर d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर, क्या विकर्ण हो गया, ये क्या हो गया, विकर्ण। इसका विकर्ण नहीं, हम तो विकर्ण, हम तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है, क्या होगा, चतुर्भुज का ये परिमाप है, क्या होता है, रूट अंडर टू एंड टू रूट अंडर d1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा d2 का होल स्क्वायर। इसका विकर्ण होता है d1 का d2 होता है, तो इसका विकर्ण क्या होगा, d1 को ना d2। ठीक, यहाँ तक क्लियर होगा इस टॉपिक से। अब आते 3D में आते हैं, किसमें आते हैं, 3D में। 3D में थोड़ा लोग जाएगा, देखो यहाँ 3D में क्या आएगा, घन, क्या आएगा, घन, क्या आएगा, घन, घन, घनाभ, घन घनाभ हो गया, जो जो आता है मैं उनका निकालती हूँ। घन घनाभ, बेलन, बेलन, गोला, क्या आएगा, गोला, और क्या आएगा, अर्ध गोला। ठीक, और क्या जाएगा, शंकु, क्या जाएगा, शंकु, और आएगा शंकु का छिन्नक, क्या आएगा, शंकु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक। कितना से से बाहर लाने वाला किसमें, 3D फॉर्मूला से, क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो यहाँ पहली बात पूछता है, घन का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा क्षेत्रफल, यदि घन का क्या कुल क्षेत्रफल कितना होगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक, और इसका बता, इसका ये कितना होगा, पार्श्व क्षेत्रफल कितना होगा, 4a स्क्वायर। इसका ये बताना है घन का, घन का विकर्ण बताना है, कितना होगा घन का विकर्ण, होगा √3 गुना a होता है। घन का ये बताओ, चलो इतना से, इससे बाद नहीं पूछता। ठीक, अब बात है घनाभ में, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी पृष्ठ यानी कुल क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, किसका होता है, घनाभ का होता है। ठीक, अब घनाभ का देखो आयतन, घनाभ का देखो पार्श्व, क्या देखना है, पार्श्व क्षेत्रफल, पार्श्व, पार्श्व पृष्ठीय, पार्श्व पता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस टॉपिक से नहीं आता, लेकिन देख लो 2 इंटू कितना होगा, एल, 2 इंटू एल प्लस बी ब्रैकेट एच होता है, गुना ब्रैकेट गुना एच। इस टॉपिक से नहीं आता, लेकिन लिख देते हैं। घनाभ का आयतन देखो, क्या देखते हैं, आयतन, क्या देखेंगे, आयतन, आयतन क्या होगा, एल गुना बी गुना एच, किसका, घनाभ का। इसका घनाभ का विकर्ण देखो, क्या देखना है, विकर्ण, क्या देखना है, विकर्ण, क्या देखेंगे, विकर्ण, क्या होगा, विकर्ण एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा, एच स्क्वायर, इसका घनाभ का विकर्ण होता है। आगे देखो, घन घनाभ हो गया। नंबर 3 में आते हैं बेलन, क्या आता है, बेलन, बेलन का आयतन देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है, बाद एक ही होता है, कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन, इसका लंब वृत्तीय हो जाएगा बेलन वाला बात एक ही होता है। ठीक, अब देखो बेलन हो गया। अब देखो बेलन का देखना है कुल, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, रखना बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होगा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो कुल क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर इंटू आर एच प्लस आर, इसका बेलन का कुल क्षेत्रफल। आगे देखो बेलन हो गया। अब देखो बेलन का हो गया कुल, बेलन का वक्र देखो, बेलन का वक्र यानी पार्श्व वाला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच, क्या होता है, 2 पाई आर एच, बेलन वाला हो गया। अब आगे देख लो, इससे आता है क्वेश्चन ज्यादा, किससे आएगा, गोले वाला, गोले का क्या होता है, आयतन, क्या होगा, आयतन क्या होता है, गोले का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, क्या पाई आर क्यूब गोले का आयतन होता है। ठीक, आगे देखो गोले का आयतन हो गया। गोले का देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है,
तो होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, 4 पाई r स्क्वायर। आगे देखना है इसी में देखो अर्धगोले का क्या देखना है, अर्धगोले का, अर्धगोले का आयतन, कुछ नहीं करना है। अर्धगोले का सिंपल सी बात है, जो गोले का आयतन उसका आधा कर दो, कितना होगा, 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2, कितना 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। ठीक ना, 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। अब अर्धगोले का क्या बोलना, वक्र बोलना है, क्या बोलना, वक्र। अर्धगोले का वक्र, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, वर्गगोले अर्धगोले का क्या होगा, 2 पाई r स्क्वायर होगा, 2 पाई। अब अर्धगोले का कोण देखना है, क्या देखना है, अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र ना, अब देखना है कुल, वक्र तो हो गया, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल, इसका भी क्या क्षेत्रफल लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ देखो बराबर क्या होगा, 3 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक, देखो कहाँ तक हो गया, अर्धगोले तक हो गया। और क्या बच गया, एगो शंकु बच गया, एगो शंकु छिन्नक बच गया। क्या बच गया, शंकु और शंकु का छिन्नक। तो ठीक है, देखो इस सवाल को देखो, शंकु और शंकु छिन्नक डिवीजन देखो, घन, घनाभ, बेलन, गोला, अर्धगोला, शंकु और शंकु छिन्नक। देखो ध्यान से, देखो ये 2D फॉर्मूला में ये भी होता है, इससे ज्यादा भी होता है, और इसका विशेषता भी होता है। इसका सूत्र है, क्या है, सूत्र लिखा है, सूत्र भी जाके बोर्ड में आता है। ठीक है, देखो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो घन का कुल क्षेत्रफल बोलो या घन का क्षेत्रफल बोलो, बात एक ही होता है। या घन का संपूर्ण क्षेत्रफल बोलो, दोनों एक ही होता है। 6 गुना भुजा स्क्वायर। देखो घन का वक्र बोलो या पार्श्व या सतह, बात एक ही होता है। कितना होगा, घन का वक्र पार्श्व सतह दोनों की फलक एक ही होता है। कितना, 4a स्क्वायर। और घन का विकर्ण √3 गुना a। घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुना a हो गया। ठीक, आगे देखो घनाभ का वक्र, घनाभ का कुल बोलो या घनाभ का पृष्ठीय बोलो। ठीक, घनाभ का पृष्ठीय सतह, ठीक, कुल पृष्ठ क्या बोला, कुल पृष्ठ बोलना है। तो घनाभ का अगर पृष्ठ लिख दिया तो समझना कुल बोला। अगर पार्श्व बोलेगा तो वक्र बोलेगा, फलक बोलेगा, तब समझना ये फॉर्मूला बोलेगा। घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, खाली बोलता है घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो ये फॉर्मूला समझ लेना। ठीक, तो अब घनाभ में क्या, घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल 2 × l + b गुना h होता है। और घनाभ का आयतन खूब पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, l गुना b गुना h। घनाभ का विकर्ण क्या होगा, h² होगा। ठीक, आगे बेलन का आयतन, क्या है, बेलन का आयतन होगा, बेलन का आयतन क्या होता है, इसका होता है बेलन का पाई r स्क्वायर h। बेलन का कुल क्षेत्रफल 2 पाई r × h + r। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई r h। कितना हो जाएगा, 2 पाई r h। आगे देखो गोले का आयतन 3.5 पाई r क्यूब। ठीक, गोले का आयतन 3.5, गोले क्या है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, क्या हो गया, 4 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर, गोला आधा कर दो। अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया, कितना हो गया, 3 पाई r स्क्वायर। अब बच गया शंकु, शंकु छिन्नक। देखो शंकु का शंकु छिन्नक ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है, देखो बाल्टी देखा है, बाल्टी क्या है, शंकु का छिन्नक है। गिलास में क्या है, शंकु का छिन्नक है। तो हम देखते किसका, चलो पहले देख ले शंकु का। शंकु मतलब जो बर्थडे की टोपी लगाता है उसको। ठीक, छिन्नक मतलब बाल्टी। देखो शंकु का आयतन, शंकु देख लिए, इस शंकु हो गया, इसे शंकु कर लेते हैं, इधर शंकु का छिन्नक कर लेते हैं। क्या करते हैं, शंकु का छिन्नक। ठीक, आकृति बना लेते हैं ताकि समझ में ठीक रहेगा। देखो ये सबको देखा होगा, बर्थडे में टोपी होगा ना, टोपी वो क्या है, शंकुए है, क्या वो शंकुए है। इसका ऊंचाई होगी, त्रिज्या हो गया, ये पूरा क्या व्यास हो गया, ये क्या हो गया व्यास, ये क्या हो गया व्यास। ये इसका हाइट क्या हो गया, कि इसको हाइट हो गया, हाइट मतलब एज। और ये क्या हो गया, त्रिज्या ऊंचाई, ये क्या हो गया व्यास मतलब डी, ये कितना हो गया आर। ठीक, ये हो गया। अब देखो छिन्नक बनाते हैं, छिन्नक बनाते हैं गिलास, क्या बनाते हैं गिलास। ये क्या है, गिलास, पानी 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 पीना क्या है, गिलास है। ठीक, आगे देखो ध्यान से, ये क्या है गिलास। गिलास या बाल्टी जो मान लो, कोई बाल्टी बनेगा कैसे करके ऐसे घुमा देगा।
बाल्टी मान लो जो मान है, मानो ये क्या है, दोनों बना छिन्नक। ये क्या है, इसका त्रिज्या ऊंचाई। देखो ये क्या है तुम्हें, व्यास है, ये भी क्या है, व्यास है। मतलब ऊपरी सिरे का व्यास गिलास का, और निचले सिरे का व्यास नहीं, यहाँ त्रिज्या हो गया, ये पूरा व्यास हो गया, ये पूरा क्या हो गया इसका, व्यास हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये क्या है इसका त्रिज्या, क्या है, त्रिज्या आर व्यास डी बोलते हैं, त्रिज्या आर व्यास बर का है तो बर का त्रिज्या तो बर का, और छोटका है इस बर का डी तो ठीक रहेगा, इसका छोटका आर दे दो, हो जाएगा ठीक। त्रिज्या ऊंचाई क्या होगा, एल हो गया, एल। अब इसका लिखते हैं फॉर्मूला, देखो देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखो, देखो शंकु का आयतन, क्या करेंगे, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का। अब इसका देखो, शंकु का छिन्न का आयतन क्या होगा, शंकु के शंकु के छिन्नक का आयतन, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, छिन्नक का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई एच, पाई क्या होगा एच, बड़की आर का होल स्क्वायर प्लस छोटकी आर का होल स्क्वायर प्लस बड़की आर गुना क्या हो जाएगा, छोटकी आर, क्या जाएगा, प्लस छोटकी आर हो जाएगा। देखो इसके लिए ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखो, शंकु का, शंकु है, शंकु छिन्नक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल होता है, क्या होगा, पाई आर एल होता है। आगे देखो लास्ट रूल है, शंकु का, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर इंटू क्या होगा, एल प्लस आर, ठीक। देखो इतना शंकु है, उतना देखो छिन्नक प्लस याद कर लो, कंप्लीट रहेगा ठीक। कैमरा मैन थका के मिलते हैं नेक्स्ट, जाइए।